ऑनलाइन वाला सब जुड़ जाओ। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है। कल तुम्हारा 17 नंबर तक क्वेश्चन हुआ था, अब 18 में आ जाते हैं। 18 हो रहा है, यदि ए का 40% बी का 60% तथा ए बराबर बी का x% तो x का मान ज्ञात करें। सेम उसी तरह कर देना है। ए का 40% ए इंटू 40 बराबर बी का 60% 60 कर देना है। अब ए बराबर, तो ए में तुम्हारा क्या लेना है, 100% लेना है। कितना लेना है, 100%। और इसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, बी का मान पूछ रहा है, बी गुना एक्स, यानी इसी में तुम्हारा एक्स का मान पूछ रहा है। फिर उसी तरह कर देना, इसको गुना कर देना है। 60 गुना 100 बटा 40, 1010, इसको 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 150। कितना आएगा, 150% आंसर आएगा। कितना आएगा, 150%। 18 नंबर में तुम्हारा 150% आएगा। सेम उसी तरह, कोई इसमें अंतर नहीं करना था। ठीक है, उन्नीस में बोल रहा है, यदि ए का 20% बराबर बी का 50% तथा बी बराबर ए का x% x का मान पूछ रहा है। सेम उसी जो 18 का था उसी तरह बनेगा, जो 18 का था उसी तरह इसमें बनेगा। ए का 20% बराबर बी का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, तो 50%। उसका बोल रहा है, ए में अब तुम्हारे x% पूछ रहा है, ए का तुम्हारा x% पूछ रहा है, और बी में तुम्हारा कितना कर देना है, 100 कर देना, 100%। क्रॉस गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 20 गुना 100 और बटा 50, इसको 2 बार में कट देगा तो कितना आएगा, 40। एक्स का मान कितना आएगा, 40%। एक्स का मान कितना आएगा, 40%। 20 नंबर बोल रहा है, ए का x% बराबर बी का y% तो ए का z% बराबर बी का खाली जगह प्रतिशत पूछ रहा। ठीक है, अब यहां पर कोई मान नहीं दिया, केवल क्या कर दिया है, एक्स, ए का x% दे देते, x% लिख दिए बराबर बी का y% लिख दिए। उसका फिर बोल रहा है ए का z%। अब यहां बी के बराबर पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह इसको इससे गुना कर देना है, तो बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा, इसको इससे गुना करेगा तो क्या आ जाएगा, y और z और नीचे तुम्हारा x%, तुम्हारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 का तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा, y/z/x%। 21 नंबर बोल रहा है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है तो संख्या का 40% क्या होगा। किसी संख्या में, मान लीजिए हम लोग 100x मान लिए या 100 मान लिए, बोल रहा है 100 का 75%, 100 का 75%, 100 का 75%, 100 का 75% में 75 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, यानी कितना प्राप्त हो रहा है जी, 100 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 100 संख्या माने 100 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर दो, 100 का 75% कितना आएगा जी, 75% ही आएगा, प्लस 75 बराबर 100। ठीक है, 100 का 75% कितना आएगा, 75% ही आएगा, और यहाँ 75 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, मेरा 100, और यहाँ 75% को रहने दो एक साइड का प्रतिशत, और ये तुम्हारा 100, और ये जो 75 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -75। तो 75% बराबर तुम्हारा आ गया, ये दोनों को घटाने के बाद कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया। इसके बाद 25 से इसको काट दो, एक बार में 3 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान मेरा 3 आया, हम माने कितना थे, 100, तो 100 बराबर 100 से हम 3 को गुना कर देंगे, कितना आएगा, 300। यानी मेरा मूल संख्या कितना है, 300। मूल संख्या मेरा 300 है, और उसका बोल रहा है 40%, इसका बोल रहा है 40%। 300 का 40% हम निकाल लेते हैं, 1 0 और यहाँ पर 1 0, कितना आएगा जी, 120 आंसर। कितना आएगा,
120 आंसर। इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, या तो x मान के करो या तो 100 मान के करना है, ठीक है, या तो x मान के करना है या तो 100 का 75% मेरा कितना आता है 75। क्यों? क्योंकि अगर तुम अलग साइड में भी देख सकते हो, 100 का अगर 75% निकालेंगे तो यही नहीं, 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 75% ही लिख दिए, ठीक है। तो उसमें 75 जोड़ने पर तुम्हारा कौन संख्या प्राप्त हो रहा है, 100 माने तो 100 ही नहीं है जी। अंक को एक साइड ले दिए और इधर 75 काट दिए, तो मेरा एक रेशियो का मान कितना आया 3, और हम माने कितना थे 100। ऐसे भी कर सकता है, जब 75% और 25 तो 100% बराबर कितना, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद क्या आएगा, 300 आया, और 300 का यहाँ बोल रहा है 40% कितना होता है, तो यहाँ 120 होगा। 23 नंबर बोल रहा है एक्स वाई का 8 गुना है। एक्स जो है वाई का जिससे बोला है उससे तुलना करना है, तो वाई का 8 गुना है। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 8 होगा, क्योंकि 1 गुना है तो यह 8 गुना है, ठीक है। ये 1 गुना है तो 8 गुना है। तो पूछ रहा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत कम है। वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है जी 7 कम है। किस में से 8 में से। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100, इससे गुना कर दो कितना आएगा 700, और 8 से भागा दे दो, 8 से भागा दे दो कितना आएगा 8 सत्ते 56, देंगे कितना आएगा 87.40% आएगा। कितना आएगा 87.40%, ठीक है। तो तुम्हारा 23 नंबर में 87.40 आंसर आएगा। 24 नंबर बोल रहा है यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। x का मतलब गुना होता है 40%, यानी 40/100, फिर 40%/100 का कितना आता है 40, यानी यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, x में कौन सा संख्या होगा जो कि काट छाट के मेरा 40 प्राप्त होगा, ठीक है। काट छाट के मेरा कितना प्राप्त होगा 40। तो यहाँ पर काट देते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 2 से काटे ये 5 बार में, फिर इसको 2 से काटे ये 5 बार में, और 2 से काटे ये 20 बार में, फिर 2 से काटे ये 10 बार में। 5 25 क्या बच गया 5 25 और यहाँ 10 कितना हो जाएगा 250, क्रॉस गुना होता है, कितना आया 250 रुपया, 250 आया, यानी x का मान कितना आया 250, तो तुम्हारा यहाँ 250 आएगा 250। अगला तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि x y का 80% है तो 2x कितना प्रतिशत होगा। क्या लिखना है x लिखना है ये साइड y लिखना है, और बोला y का 80% है, यानी इसका मतलब y कितना होगा 100%, तब ना जाके ये 80% आएगा जी। तो बोल रहा है कि 2x का कितना प्रतिशत y है, 2x का, यानी 2x का, जिसको का बोला है उसको नीचे लिखे 2x, और जिससे को तुलना करने बोला उसको ऊपर लिखो। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100, तो y कितना प्रतिशत है जी 100 है, 100 बैठा दो। 2x कितना है, तो 2 इंटू एक्स का मान तुम्हारा 80 है, 80 लिख दिया गुना 100, ठीक है। यही करना है, उसका काट दो, कटेगा तो 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 5 बार में आ गया, ठीक है। इसको 2 से काटे 4 बार में आ गया, इसको 50, फिर अगर काट देंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, और आ जाएगा तुम्हारा 4 से काट दो, 4 से कटेगा तो तुम्हारा कितना बार में जाएगा जी 12.5 बार में, ठीक है 12.5 बार में। अब तुम्हारा बच के इतना गया 5 और 12.5 दोनों को गुना कर दो, 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हाथ में एक 5 और एक 6, यानी 62.5% आंसर आएगा। कितना आएगा तुम्हारा 25 का 62.5%, ठीक है। 26 नंबर बोल रहा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत है। x माइनस वाई का कितना बोल रहा है का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो पूछ रहा है यहां पर x का कितना प्रतिशत y है। पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। 1 0 1 0 कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया,
अब 5 बचा, 5 से यहाँ गुना कर दो, 5x और यहाँ 5 से y को गुना करेगा 5y बराबर 3 से गुना करेगा 3x प्लस यहाँ 3y। y को एक साइड ले जा और x को एक साइड ले आओ, ठीक है। तो 5x इधर से तुम्हारा आ जाएगा तो माइनस 3x और यहाँ पर 3y ऑलरेडी है, इधर आ जाएगा तो प्लस 5y, ये दोनों घट जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा 2x और यहाँ पर कितना आएगा 8y, 8y, ठीक है, 8y आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, इसको अदला बदली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो रहता है गुना का साइन है, इसके बाद इसका मान आ जाएगा। इसका मतलब पहले काट दो, 2 से काटे ये एक बार, 2 से काटे ये 4 बार, यानी तुम्हारे x का मान 4 आ गया और y का मान कितना आ गया 1। x का मान 4 आ गया, y का मान कितना आ गया। आपस में ये बदली करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जब भी इक्वल रहेगा और इससे सटा हुआ जो रहता है इंटू का रहता है, इसलिए इसका परफेक्ट मान निकालने के लिए आपस में बदलना जरूरी पड़ता है। अब यहाँ पर क्या पूछा तुम्हारा, पूछा है x का पूछा है, तो का जिससे बोला उसको नीचे लिखेंगे, तो यहाँ x का y प्रतिशत पूछा तो y गुना 100, ठीक है, y गुना 100। तो तुम्हारा ये y कितना है 1 है और x कितना है 4 है, गुना 100, 4 से काट दिए कितना बार में कट गया 25, यानी तुम्हारा 25% आंसर आएगा। कितना आएगा 25% आएगा, 26 का तुम्हारा 25% आंसर आएगा। 27 नंबर बोला किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो। कोई संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं x का गुना बोल रहा है 2/9 के मतलब फिर गुना हुआ 3/7 गुना 1/3 कितना आता मान 16। तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो उस संख्या का 25% क्या होगा, उस संख्या का 25% क्या होगा। पहले तो हम x का ही मान निकाल लेते, उसके बाद ही देखा जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से काटे ये 8 बार में कट गया, और कोई है जी, और तो कुछ बचा नहीं, क्रॉस गुना कर दो, 8 से 9 7 को गुना कर दो, 8 गुना 7 गुना 9 गुना कर दो आपस में मल्टीपल, कितना आएगा 504, कितना आएगा 504। अब इसका क्या बोला 25%, तो 504 का 25% निकाल दो, 25 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से इसको भाग लगा दो, 4 से इसको भाग लेंगे 4 कम 4, ठीक है, एक बच गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 छक्के 24, 126% आएगा आंसर। कितना आएगा 126 आएगा आंसर, ठीक है। 27 का तुम्हारा 126 आएगा आंसर। 28 नंबर है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुणज होगा। x में x का 5% जोड़ दिया जाए, x में x का 5, मान लीजिए कोई संख्या है 100 और बोल रहा है कि x में यानी 100% माने 100 में तुम्हारा बोल रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए, कितना आ जाएगा जी 105, कितना गुणज है जी, तो इसको इससे भाग लगा दो, भाग लगा देने क्या आएगा 1.05, तो यही तो तुम्हारा बोल रहा है गुणज के बारे में, ठीक है, यही तुम्हारा बोल रहा है, यही बोल रहा है। मान लो कोई संख्या x का जगह हम लोग 100 मान लिए, 100 का बोल रहा है x में 5 जोड़ दिए, तो 100 माने थे 5 जोड़ दिए, कितना आ गया 105, इसका एक कितना गुना है, तो एक 1.05 गुना जो है, ठीक है, इससे भाग लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 29 में बोल रहा है x के 8% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद निम्न परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाए तो x का गुणज कितना होगा, यानी उत्तर का x का गुणज। मान लीजिए इसमें हम 100 माने, 100 में 8%, 100 का 8% जोड़ दिया तो कितना आ गया जी 108, और 8 का तुम्हारा जोड़ने के बाद फिर बोला 8%, तो 108 का 8% कितना होगा, काट दो या तो डायरेक्ट गुना कर दो, 8 8 64, 64 के 64 लिख दो, ठीक है, और तुम्हारा आ जाएगा 8 से गुना करेगा 8, कितना आएगा 8.6, यही ना आएगा जी, 108 का 8% इतना आएगा, तो इसमें तुम्हारा 8 फिर जोड़ दो, कितना था 108,
यानी तुम्हारा आ जाएगा 116.64, यही आएगा। तो यानी यहां से यहां 8% किए तो 108 आया, फिर इसमें 8% जोड़ने बोला तो मेरा आया तुम्हारा 116.64। तो बोल रहा है कि ये कितना गुणज है, कितना गुणज है यही पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा 1.1664 गुणज है, यही तो आंसर है। इसको इससे डायरेक्ट भाग दे देना, यही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, तीसरा और बोल रहा है 600 रुपया का 5/6 एवं 600 रुपया का 5/6% के बीच का अंतर क्या है। 600 रुपया लिख देना, ठीक है। का बोल रहा है 5/6, अंतर पूछा तो माइनस कर देंगे। फिर बोल रहा है 600 का 5/6% का मतलब 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, यहां पर कितना बचा 5, और 6 से इसको काटे तो तुम्हारा 100 बार में 100 से 5 को गुना किए कितना आया 500, और 500 में 5 घटाए तो तुम्हारा कितना आ गया 495, यानी आंसर कितना आएगा इसमें अंतर का 495। ठीक है, 30 नंबर का तुम्हारा आंसर कितना आएगा 495। ठीक है, 31 में बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास वो 700 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है आय बराबर बचत प्लस खर्च, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रख लेना। ठीक है, अब यहां बात को समझ लेना कि खर्चा क्या क्या हो सकता है खर्च में। तो खर्च में अगर तुम मूवी देख रहे हो तो खर्च में आया, कहीं घूमने गए यातायात किया खर्च में आया, कपड़ा खरीदा खर्च में आया, कुछ तुम जितना भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा जगह में कर रहे हो जो तुम्हारा पॉकेट में सेविंग नहीं बच रहा, वो टोटल का टोटल तुम्हारा खर्चा में आ गया, टोटल का टोटल तुम्हारा क्या आ गया खर्चा में। ठीक है, और जो तुम्हारे पास शेष बच जाता है पैसा वो तुम्हारा सेविंग में यानी बचत में आता है, तो बचत का बचत पास लिखना है, खर्च के खर्च। और एक चीज क्या तुम्हारा लिखना है कि एक चीज याद रखना कि तुम्हारा आय हमेशा इसमें कितना होता है 100%, कितना होता है 100%। अब आय को ही तुम्हारा दो भाग में बांटा जाता है, एक बचत में एक खर्च में। तो तुम्हारा यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 20% भोजन पर किया यानी खर्चा में आ गया, 20% भोजन पर कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है 30% तुम्हारा वस्त्र पर, 30% वस्त्र पर, उसके बाद बोल रहा है 15% मनोरंजन पर, यानी ये तीनों तुम्हारा क्या आ गया खर्चा में, तीनों तुम्हारा क्या आ गया खर्चा में। तो 20 और 30 50 और 15 65% वो खर्चा कर रहा है। अब हम यहाँ पर बात करें इनकम हम कितना मानने के लिए बोले हैं 100%। अब यहाँ पर तुम्हारा 65% खर्चा कर रहा है, तो बचाया कितना जी 35%, क्योंकि दोनों जोड़ के 100 तो आना चाहिए, दोनों जोड़ के 100 आना चाहिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसका बचत कितना है 700 रुपया, यानी एक चीज याद रखना कि ये बचत ही तो तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ तुम्हारा प्रतिशत में लिखना और एक साइड तुम्हारा क्या चीज में लिखना है रुपया में। तो मेरा बचत कितना दिया है 35%, कितना प्रतिशत दिया है 35%, और रुपया में तुम्हारा दिया है 700। तो पूछ रहा है कि उसका आय कितना है, तो आय हम कितना माने थे 100%, तो 100% को यहाँ पर लिखना और क्रॉस गुना कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 700 और यहाँ पर 100 गुना कर देना, 700 गुना 100 और बटा 35, 35 से काट दो तो तुम्हारा 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 बार में कितना आ जाएगा 2000 रुपया, कितना आ जाएगा 2000 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का तुमको इसमें बनाना है 31 का। 32 में बोल रहा है रमन अपने आय का 20% भोजन पर, शेष 25% वस्त्र पर, शेष 10% यातायात पर खर्च करने के बाद वो 2700 रुपया बचत कर रही, तो उसकी मासिक आय क्या होगा। शेष वाला में एक चीज याद रखना कि कोई चीज तुम 100% माने हो तो उस 100% को ही तुमको लेके चलना है और उसको शेष उससे घटाना होगा। तो यहां पर हम फॉर्मूला बताए हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत। 100 रुपया तुम्हारा आय है 100%, यहां पर क्या बोल रहा है 20% भोजन पर, यानी वो 100 रुपया जो कमा रहा था उसमें 20% तुम्हारा भोजन पर खर्चा कर रहा था, तो बचा कितना 80 रुपया।
100 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्चा किया, तो बचा कितना है उसके पास? 80 रुपया। 80 रुपया बचने के बाद बोल रहा है कि 25 रुपया वस्त्र पर, यानी वो कपड़ा वपड़ा खरीदा, तो 80 रुपया का 25% कितना होगा? 25 चौके 100, 4 से काटे ये तुम्हारा 4 दूनी 8, यानी 20 रुपया खर्चा किया। कितना किया? 20 रुपया खर्चा किया, यानी उसके पास बच कितना गया? 60 रुपया। शेष कितना बचा? 60 रुपया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 10% यातायात पर खर्चा किए, तो 60 का 10% कितना आएगा? 1010 आएगा, यानी वो कितना खर्चा किया? 6 रुपया। 6 रुपया अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचा? तुम्हारा 54 रुपया। शेष उसका पास कितना बचा? 54 रुपया। ठीक है, शेष उसका पास कितना बचा? 54 रुपया। तो 54 को ये बचत आ गया। ठीक है, बाकी तुम्हारे यहाँ पर खर्चा आ गया। तो खर्चा कितना आ गया तुम्हारा जी? तो खर्चा तुम्हारा आ गया 46। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 54% जो तुम्हारा बचा है, 54% तुम्हारा, अब यहाँ 54 बराबर तुम्हारा दिया, एक साइड प्रतिशत लिखना है और एक साइड को रुपया में लिखना है। तो 54% बराबर तुम्हारे पास कितना बच रहा है? 2700 रुपया। क्या पूछा है इसमें? पूछा है तो उसकी आय कितना, आय कितना माने थे? 100%। तो 100% बराबर कितना? तो 2700 गुना 100 बटा 54। ठीक है, कितना आ जाएगा? काट के देखो, 50 बार में कट जा रहा है, 50 से गुना कर दो, कितना आएगा? 5000 रुपया। यानी 32 में तुम्हारा, 32 में तुम्हारा कितना आएगा? 5000 रुपया। ठीक है, 33 नंबर बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को और शेष 2/7 भाग बेटे को तथा शेष 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद उसके पास 900 रुपया बच जाता है, तो उसकी आय कितनी होगी? वाइफ को कितना देता है? 1/5, यानी 5 रुपया वो कमाता है, 1 रुपया दिया, तो उसके पास बचा कितना जी? 4/5। ठीक है, ये भिन्न का संख्या में तो पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद तुम्हारा पहला सन को दे रहा है, कितना दे रहा है? 2/7। तो अगर वो 7 रुपया इनकम है तो उसको 2 रुपया दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 5/7। ठीक है, दूसरा सन को तुम्हारा दे रहा है 1/4, यानी 4 रुपया कमाया, 1 रुपया दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 3/4। ठीक है, यही तुम्हारा आएगा। अब बस इसको तुम सॉल्यूशन कर दो। चार बटा 5 गुना 5/7 गुना 3/4 बराबर कितना आएगा? 900। काट दो, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से यहां पर तुम्हारा कट गया 300 बार में, 7 तिया 21, कितना आएगा? 2100 रुपया उसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 2100 रुपया तुम्हारा आंसर उसमें आएगा। 2100 रुपया तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, तो उसकी आय कितने था? 2100 रुपया। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 34 में, राकेश अपने आय का 20% बचाता है, यदि वो 2 वर्ष के बाद उसकी आय में 20% बढ़ जाती है परंतु उसकी बचत 20% ही है, तो अभी उसकी खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ गया है? फॉर्मूला वही लगाना है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें वो क्या बोल रहा है? वो 20 रुपया बचाता है, तो खर्चा कितना करेगा जी? 80 रुपया। 80 रुपया। अब बोल रहा है उसमें कि उसका 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद उसका तुम्हारा 20% बढ़ गया, तो यानी 100 का 20% बढ़ना, यानी कितना हो गया? 120। अब उसमें बोल रहा है उसका बचत जो है वो 20% ही है, तो 120 का 20% निकाल दो, 10 कितना है? 24, यानी उसका बचत अब कितना आ गया? 24। अब यहां पर बोल रहा है
कि खर्च कितना रहेगा, तो खर्च कितना होगा, तो 120 रुपया कमाया, 24 रुपया बचाया, तो जो इससे घट के आएगा तो वही ना खर्चा आता है जी। तो 120 से तुम्हारा 24 घटा दो, कितना आ जाएगा 96। कितना आएगा 96, यानी अब उसका खर्चा कितना है 96। तो पूछ रहा है कि इसका कितना प्रतिशत वो बढ़ गया, तो यहां से यहाँ कितना बढ़ा 16% बढ़ा, लेकिन ये परफेक्ट आंसर नहीं होता, तो 16 को तुम लिखेगा। और तुम्हारा वृद्धि पूछ रहा है कि कितना का वृद्धि हुआ, तो किससे वृद्धि हुआ 80 से, छोटी संख्या को लिखना है, गुना 100, 1010, 8 से काटेंगे 2 बार में, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 20% का वृद्धि हुआ। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 20% का। ठीक है, 35 में बोल रहा है कि राहुल अपने आय का 75% खर्च करता है तो उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तथा वो अपने खर्च को 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। फॉर्मूला वही रहेगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। वो अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना प्रतिशत 75%, तो बचाता कितना है जी 25। कितना बताता 25, क्यों, क्योंकि आय हमेशा 100% मानना होगा। अब यहां पर बोल रहा है कि वो अपना खर्च में 10% बढ़ा दिया जाए, खर्च में उसकी आय में 20% बढ़ गया, यानी जो तुम्हारा आय था 100 रुपया, अब कितना हो गया 20% बढ़ गया, तो 120 रुपया हो गया। अब बोल रहा है को खर्च में 10% बढ़ा दिया गया, यानी पहले खर्च था 75, अब 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया, यानी 75 का 10%, 75 का 10%, 1010 यानी 7.5। अब पहले कितना था 75, तो जोड़ दो यहाँ पर 5, 7 5 12, 1 यानी 82। कितना आ गया, अब 82.5% वो खर्चा करता है, तो बचाता कितना है जी। अब क्या पूछा तुम्हारा, बचत पूछा, क्या पूछा, बचत पूछा। तो 120 में तुम्हारा 82.5 को घटा दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5 या 9 में तुम्हारा 7, 9 में 7, एक बचा यहाँ पर, 8 में तुम्हारा 3, यानी कितना बचा उसमें 37.5, यानी अब कितना का वृद्धि हो गया तुम्हारा 12.5 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया 12.5 रुपया। तो अब तुम्हारा पूछ रहा है कितना वृद्धि प्रतिशत में पूछा, तो 12.5 को यानी 12.5 को ऊपर में लिखेगा, किससे वृद्धि हुआ 25 से, तो 25 को नीचे, फिर गुना 100, 25 से काटेगा 4 बार में, और इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा तुम्हारा 50%। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ बचत में, यहां से यहां का इतना कितना प्रतिशत का वृद्धि है, तो 50% का वृद्धि है। ठीक है।